उसके साथ खड़े थे, आतंकवादी नहीं है जो मुसलमानों को ऐसा ट्रीट किया जा रहा है कि हर मुसलमान बेकार है, हर मुसलमान गलत है। नहीं है मुसलमान गलत, हिंदू भी है, अगर हिंदू सही नहीं है, हिंदू में भी गलत है, मुसलमान में भी गलत है। हिंदू भी है, हमारा इस्लाम के साथ ऐसा हिंदू भी है, हमारा इस्लाम गलत नहीं है, हमारा मुसलमान गलत क्यों होगा? ऐसा क्यों होगा? ये रमजान का पाक महीना है, इसी महीने झूठ बोलना बेकार है। क्या हुआ? मंदिर को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है, पर कोई मौका नहीं दिया गया। सर एक बात बताओ, अभी जो कोर्ट से ऑर्डर आया रुका गया क्या, फिर क्यों तोड़ा जा रहा है? लगातार यहाँ कार्रवाई जारी है कोर्ट के ऑर्डर होने के बाद भी। किस बात का कार्रवाई करोगा? ऐसा हम लोग को परेशान करता दिल्ली पुलिस वाला ने, हम लोग को परेशान करके रखा, खाना पानी पीने नहीं देता, पानी पीने नहीं देता है, परेशान करके रखा हम लोग को। इस वक्त जहांगीरपुरी में मैं मौजूद हूं और जहांगीरपुरी की तस्वीरें लगातार आप लोगों के जरिए शुरू दिन से ही रखने की कोशिश की है। और अभी अतिक्रमण के नाम पर जो ये चीजें तोड़ी जा रही हैं वो सवालों के घेरे में आ गई हैं, क्योंकि इससे ऑर्डर आ चुका है इसे रोकने के लिए कि ये जो कार्रवाई चल रही है ये रुकनी चाहिए। तमाम आम नागरिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सवालों के घेरे में पब्लिक से बात करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये सवालों के घेरे में इसलिए है कि शोभा यात्रा निकलती है हनुमान जयंती के दौरान, और हनुमान जयंती के दौरान जो तस्वीर सामने आती है वो पथराव में तब्दील हो जाती है। फिर 2 से 3 दिन बाद ये तस्वीर सामने आती है कि अतिक्रमण के नाम पर तोड़ा जाएगा। पर सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि इतने सालों से एमसीडी क्यों सोया हुआ था? मेन स्ट्रीम मीडिया में फोकस इस बात पर था कि कबाड़ी और कसाई, तो कबाड़ी जो कारोबार करते थे कबाड़ का, उनके रोजगार को खत्म किया जा रहा है। जो कसाई का काम करते थे, खास तौर पर यहाँ पर जो कारोबार था, उन कारोबार को खत्म करने की कोशिश की गई है। आम नागरिक मेरे साथ मौजूद हैं। क्या इससे पहले आप लोगों को नोटिस दिया गया? कोई नोटिस नहीं आया सर, कभी नहीं आया है। ये अचानक आया, इसकी एमसीडी का उसका फायदा उठा लिया और कोई बात नहीं। दंगे का फायदा उठाया एमसीडी और कोई बात नहीं। दंगे का फायदा उठाया है। मैं ये जान किन किन लोगों के घर तोड़ दिए गए हैं आपकी निगरानी? सर अभी घर किसी का नहीं टूटा, सामान मन हटाया जा रहा है। अभी सामान हटाने के लिए कितने दिन पहले बोला? कुछ नहीं बोला, अचानक सुबह मीडिया का ज्यादा पता चल रहा है। कल रात को मीडिया में सुने, आज सुबह आ गया है। और यहाँ तक के गेट के अंदर सारा सामान पैक है, किसी को जाने दिया नहीं, और अचानक आया सारा सामान उठा के ले गया। बताओ क्या करेगा? सारे सामान जो है बोला भी नहीं था उठाने के लिए, किसी को बोला भी नहीं था। पर एमसीडी का ये कहना है कि पहले से इन लोगों को नोटिस दे दिया। कोई नोटिस नहीं आया सर, वो मीडिया के जरिए एक दो कल रात से पता चल रहा है कि बुलडोजर चलेगा, बुलडोजर चले। और ये रास्ता आप तो देखिए, रास्ता पैक है। अचानक सारा सामान आया, किसी को उठाने नहीं दिया। एमसीडी आया, कोई भी आया, पुलिस किसी को सामान छूने नहीं दिया। आया सारा सामान उठा के ले गया है। अब इसमें आदमी क्या करेगा ये बताओ? रमजान का टाइम है आदमी। मैं यहाँ महिलाओं से भी बात करने की कोशिश करूंगा। क्या इससे पहले नोटिस दिया था आप लोगों ने? नहीं दिया नोटिस। कितने बार का अगर नोटिस दिया था तो हम अपना सामान को सेफ नहीं कर सकते थे। हमें कुछ भी नोटिस नहीं दिया है। और अगर सोचो नोटिस दिया भी है, हमें तो नहीं दिया। ये गेट 5 दिन से लगा हुआ है, कहाँ से हम कैसे सामान निकाल सकते थे ये बताओ? और आप कह रहे हो कि हम इलीगल काम करते हैं। इलीगल काम ये खुद कर रहे हैं, क्योंकि इतनी पुलिस थी कि ये हमें डरा सकते थे। उसके बाद भी इतनी पुलिस लाई है। यहाँ दंगे के आड़ में फायदा उठाया गया, जो रोजगार आप लोगों को तबाह किया गया। हाँ, किसी ने लोन लिया है। यहाँ पे तो कोई सरकारी नौकरी करता नहीं है। यहाँ पे कोई मतलब किसी का मतलब यहाँ पे कोई नौकरी नहीं करता, सब ये मजदूर तो है। यहाँ पे किसी ने लोन लिया है, कोई कबाड़ा चुनता है, वैसे ही तो कमाए। अगर सरकार को ये गंदगी लग रहा है, सरकार को ये बुरा लगा, तो सरकार इनको नौकरी क्यों नहीं दे रहे है? सरकार को ये गंदगी लग रहा है तो रोजगार क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि सवाल यहाँ ये खड़ा होता है। मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा, कोई नोटिस इससे पहले आप लोगों को दिया गया था? लिखित में बोलते क्या सर? हमें तो ऐसा लग रहा है आपको लिखित में देना चाहिए कि नहीं दिया नोटिस। आपको तो ऐसा लग रहा है आप हमें पागल समझ रहे हैं। मैं इसलिए बार बार पूछ रहा हूँ क्योंकि एमसीडी का मेन स्ट्रीम मीडिया में ये दावा है कि नोटिस। एक बात बता, जब जेंट्स पुलिस लेडीज से बदतमीजी कर रहा है तो फिर ये कहाँ का इलीगल नहीं है? ये क्या है? ये नोटिस दे देंगे हमें? जब जेंट्स पुलिस बदतमीजी कर रहा है लेडीजों से, तो कहाँ से नोटिस दिया? ये बताओ आप, बताओ आप। पुलिस लगातार जो है बदतमीजी कर रही है, ये भी एक्सक्लूसिव आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ। मैं ये जानना चाहूंगा कितने लोगों की दुकानें थी जो अभी तक पूरा जहाँ ये खड़े पूरा वहाँ से वहाँ तक सब तोड़ दिया। इनका सिर्फ चाय की दुकान थी, उसमें तोड़ दिया। वहाँ पे उनका मतलब
ये पेप्सी वेप्सी का दुकान था, पूरा फ्रीज व्रीज सब थी वो दुकान हमारी थी। आपकी दुकान थी, जो पेप्सी की दुकान थी? हाँ, वो जो छोटा सा ठिया है ना, वो मेरे मौसी का था, उसका पूरा तोड़ दिया उन्होंने, जबकि लोन लेके किया था। वो लोन लेकर के आपने दुकान की थी। तो मैं ये भी जानना चाहूंगा, क्योंकि जब वो पेप्सी की दुकानें तोड़ी गई तो ये मेन स्ट्रीम मीडिया जो आज यहाँ पर मौजूद है वो ये बताने की कोशिश कर रहा था कि देखिए पहले से घरों में बोतलें और पत्थर रखे गए थे। ये वो तो पीने दुकान है, सामान पीने के लिए, वो मारने के लिए थोड़ी ना था सर, वो तो पीने के लिए तो बेचते थे दूसरे को। तो ये हम जानने की कोशिश करेंगे, कोई नोटिस दिया गया था आपको? नहीं, नोटिस नहीं, कोई नोटिस नहीं दिया गया। आपका नाम? हसीना बीबी। किस तरीके से कार्रवाई की गई है? कौन कौन सी दुकानें? एक तरफा करवाई गया, पूरा हमारा सामान उठा के ले गया। कहाँ थी आपकी दुकान? वो सामने थी। वो सामने दुकान थी। किस चीज का काम कर रहे थे आप? किस चीज का काम कर रहे थे? चाय की दुकान थी। चाय की दुकान थी आपकी। तो ये देखिए कि गरीब तबके के लोगों को किस तरीके से अतिक्रमण के नाम पर। बात ये मुद्दा है भैया, 5 किलो का भगवान है, जो एक मसला चल रहा है उसका अभी हल नहीं निकला है। अगर आप दूसरा मुद्दे के लाओगे पब्लिक और भड़केगी। ऊपर से ये रमजान का महीना है, रमजान का महीना हमारे ऊपर इतना जोर नहीं है, 6 दिन से पूरा कैद करके रखा है। उसको थोड़ा माहौल को ठंडा होना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद तुम्हें ऑर्डर देना चाहिए था। मानते ये सरकारी जगह, उसके बाद तुम्हें माहौल, एक माहौल पहले ठंडा तो हो, उसके बाद आपको दूसरा बोलना चाहिए था, दूसरा बोलना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट कदम उठा रही है, कुछ दिन दब जाते, इतना दिन रुके और कुछ दिन हमारे रमजान के महीने में थोड़ा रुक जाते हैं, सारा कुछ क्या एक साथ करना पड़ेगा। रमजान के महीने में तोड़ा गया है क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट के हक में, आप लोगों के हक में फैसला आया है कि जो ये अवैध कार्रवाई चल रही थी उसे रोकने का स्टे ऑर्डर दे दिया। क्या कहेंगे इस पर? सब कुछ उजड़ जाने के बाद ऑर्डर देने से क्या फायदा भाई? कुछ बचाने के लिए मौका भी नहीं दिया। धन्यवाद। जो खाएंगे प्लेट वो भी उठा के ले गए। यही बात है, शाम को जो इफ्तारी के बाद जो खाएंगे वो प्लेट भी उठा के लेकर गए। अब मना करने से क्या फायदा? अगर थोड़ा पहले भी हमें बता देते हम अपना सामान निकाल लेते, वो भी हमें मौका नहीं दिया। क्यों नहीं दिया गया? मुसलमान का इतना बुज़दिल है, उनका क्या ये देश नहीं है? हिंदुओं का खाली देश है? ये देश किसका है? ये देश सभी का है, सबको हक देना चाहिए, एक तरफा कभी नहीं करना चाहिए। ये आम नागरिक का सवाल है कि ये देश सबका है। मैं यहाँ पर आपसे भी जानना चाहूंगा कि कोई स्टे ऑर्डर इससे पहले आप लोगों को दिया गया था कि आप लोगों को अपना सामान हटाना है, क्योंकि एमसीडी और दिल्ली पुलिस ने ये बताया है कि लोगों को नोटिस पहले थमा दिया था। नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं दिया गया है, कुछ भी नहीं दिया गया, ना कुछ बोला है ना ये एमसीडी वाले। ये जो झगड़ा करवाया गया, ये बीजेपी वाले और आरएसएस वाले, इन लोग झगड़ा करके यही सारा काम कर रहा है। इन लोग यही काम कर रहा है, इसलिए क्यों झगड़ा करवाऊं और लड़ाई करवा के ये लोगों का लश्कर करवाऊं, और ये सिर्फ मुसलमान का करवा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। मैं ये जानना चाहूंगा कि किस तरीके से यहाँ पर लोग कारोबार अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए सर, यही सड़क से इंसान रोजी रोटी कमा रहा था। अब रमजान का टाइम है, अब बच्चों 7 दिन भूखे प्यासे रहेगा, रात को रोजा खोलेगा, कहाँ से खोलेगा? जब पैसा नहीं रहेगा तो कहाँ से खोलेगा? ईद का त्यौहार है इनके लोगों का। मेरा मम्मी रोजा रखी है, रमजान का टाइम में मेरा मम्मी डेली रमजान रोजा रख के काम पे जाती है। आदेश नगर में माल बिन के रख के सारा कबाड़ा उठा ले रहा है। मेरा मम्मी का हालत देखना कैसे हो जा रहा है। छोटा आपकी मम्मी? मेरा मम्मी घर पर है, कहाँ पर है? ये अंदर घर पर।